श्री श्री श्यामा चरण संघ की जय। संघो नहीं होता, संघ होता। बंगाली लोग ये कर ला ग्रामर के साथ। आज का संदेश दिन दिन कर महीना, फिर साल, और साल से जीवन चला जा रहा। किसके पास कितना समय है किसी को नहीं पता। आने वाले वक्त में कौन रहेगा कोई नहीं जानता, क्योंकि काल की गति को कोई रोक नहीं सकता। एक दिन शरीर ऐसा निर्मल हो जाएगा कि चाहते हुए भी कुछ कर नहीं पाएंगे। अब जरा सोचिए, इस नश्वर शरीर से हमें क्या करना। यह शरीर हमें भगवत भजन हेतु मिला है। जब शरीर की क्षमता न रहे तब भी इसे बाहर नहीं खोजना है। ठाकुर श्वास के रूप में हमारे भीतर निरंतर विद्यमान है, बस उसी में मन लगा देना। यदि इतना भी कर पाए तो जीवन नैया पार हो सकता है, किंतु क्या हम ऐसा कर पाते हैं? किसी न किसी प्रकार का दुख सबों को है। ऐसा है वैसा है, तरह तरह की बातें बनाना कदापि अच्छी बात नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मत है, सभी अच्छे हैं। सिर्फ अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहें। मालिक अपना काम चुपचाप करते हैं। सब कुछ कीजिए, उनका काम मान कर कीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। जब आप नहीं थे तब भी ये दुनिया थी, जब आप नहीं रहेंगे तब भी ये दुनिया रहेगी। इसलिए बेचैनी कैसी? आज हम किसी का बुरा ना करेंगे ना सोचेंगे, आपके जीवन को सुखमय बना देगा। ठाकुर अपना काम एक ट्रेन से भी करा लेते हैं, अतः अहंकार न करें कि मेरे कारण हो रहा है। कुछ भी साधन करें, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम सबों को भगवान ने बनाया है, उनके अतिरिक्त जो भी दिखता है सब उनकी माया है। जो निरंतर भगवत शरण में रहने की चेष्टा करता है वही माया से परित्राण पा सकता है। इसलिए सबों से विनती है कि गुरु के बताए मार्ग पर चलते रहिए। एक दिन वहां पहुंच जाएंगे जहाँ ठाकुर विद्यमान है। आनंद घन के पास सिर्फ आनंद है। गुरु के वचन पर विश्वास रखना ही शिष्यत्व की निशानी है। विश्वास कभी टूटे नहीं। जो भी काम करे ठाकुर का समझ कर करे। गुरु के वचनों को याद करते रहना शिष्य का सर्वप्रथम धर्म है। सबों से प्रेम पूर्वक बोलना धर्म है। आदर देना, स्नेह देना, झूठ नहीं बोलना, गौ पक्षी एवं श्वान को भोजन देना धर्म है। यदि निम्नलिखित बातों का पालन किया जाए तो जीवन में सुधार आ सकता है। इच्छा का अंत नहीं है, अतः इसे नियंत्रण में रखने का प्रयास करना चाहिए। इंद्रिय रूपी पुष्प भगवान को अर्पण कर दे। इंद्रियों को अधीन होने से मनुष्य जीवन में विकार आता है। इच्छा शक्ति भक्ति में बाधक है। इंद्रियों के योग से शांति नहीं मिलती। प्रभु स्मरण एवं प्रभु सेवा से शांति मिलती है। इसलिए चिंतन निरंतर करना चाहिए। इंद्रियों एवं मन पर कभी विश्वास नहीं करें। इसे बस में रखने के लिए जितना संभव हो जप करते रहें। संसार सारहीन है, अतः इसे समझने की भूल ना करें। प्रयास करें आप संसार में हो, संसार आप में नहीं। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, बस तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। यशस्वी बने, क्रिया योगी बने। जय गुरु मां। विचार की भिन्नता से जीवन में बहुत उथल पुथल हो जाता है। तो विचार को संयमित करने का उपाय। विचार संयमित तब होगा जब मन संयमित। 24 घंटा में बाबा ने कहा कि सिर्फ आधा घंटा, और हम लोग ऐसे मूड हैं कि उसमें भी कोताही कर जाए। रुपया एक लगना नहीं। टिकट लेके सिनेमा देखने जाते हैं, उसमें मन लगता है। दोस्तों से बात करते हैं, वर्चुअल दुनिया में रहते हैं, उसमें मन लगता है। लेकिन जहां 1 रुपया नहीं लगना है उसमें मन नहीं लगता। तात्पर्य तो यही हुआ ना कि जहां पैसा लगे वही अच्छा है, लेकिन ऐसा है नहीं। लोग आज एक दूसरे से अलग होते हैं, और ये बड़ी चिंता की विषय। विचार में भिन्नता है, और विगत सालों में मैंने बाबा के महाप्रयाण के बाद ये चीज महसूस कर रहा हूँ, और निरंतर महसूस कर रहा हूँ कि फायदा संघ का सबको चाहिए, लेकिन करना कुछ नहीं चाहिए। लोग अहंकार पाल के बैठे हैं कि मेरे कारण हो रहा है। मेरा करबद्ध विनती है भैया, जिस दिन आप चले जाएंगे ना, वो दिन भी संघ होगा।
मालिक की इच्छा से हो रहा है। आज यहाँ है मालिक की इच्छा से, कल उनकी मर्जी जो होगा वो होगा। आज हम यहाँ हैं, यहाँ बैठा दिए, मेरी जगह कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, ये उनका काम है। और गुरु कभी जाते ही नहीं। और गुरु में जो अंतर करता है ना, उसके जीवन में इतना भयानक अंतर आता है कि वो कहाँ चला जाएगा फिर दुनिया उसको खोज भी नहीं पाएगी। वो किसी को शकल दिखाने लायक नहीं रहेगा। शक्ति एक ही है, विभिन्न रूपों में हमारे पास है, चेहरा चेंज, पावर तो वही बाबा जी महाराज का है। उनके बारे में तो कहा जाता है कि आज भी, क्योंकि उनके जन्म और मृत्यु का कोई डेट तो है नहीं। कहने का तात्पर्य है अपने विचार को सम्यक बनाने का प्रयास करना चाहिए और इस भुलावे में ना रहें कि मेरे कारण हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप खूंटे से जितना दूर जाएंगे आपके विचार में भिन्नता है। पहला बात, गलत हो रहा है सही हो रहा है उसको भूल जाइए, एक नियमित समय पर बैठने का प्रयास कीजिए। दूसरा, जप करने का प्रयास कीजिए। तो हमेशा माला लेके कहाँ घूमे, ठीक बात है, सांस दर सांस में जप कर सकते हैं। भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, जब याद आ जाए तब कर लीजिए, उतना आपका बैलेंस अकाउंट में क्रेडिट हो गया। पहले तो आदत पड़े, और आदत यदि पड़ जाएगी तो निरंतर होने लगेगा। और जब ध्यान उधर चला जाएगा तो बाहर की बातें आपको परेशान नहीं करेंगी। उपाय है, बहुत सीधा है, आसान से बहुत आसान है लोगों के मनोवृत्ति को समझना। जो सिर्फ दुनियादारी, इसका शिकायत उसका शिकायत कर, तो समझ लिए भगवत स्मरण से कोसों दूर है, आप उससे दूर हो जाए। बहुत लोग हैं उनसे आप दूर नहीं हो सकते, परिवार में है, घर में, लेकिन किनारा आप कर सकते, वार्तालाप में कमी कर, क्योंकि निगेटिव आदमी की तर्क शक्ति बड़ी मजबूत है। आप उतना नहीं समझा अच्छा जितना वो आपको समझाता। इसको करने से क्या नुकसान है, आपका काम है करना, आप कीजिए, अगले को जो अच्छा लगेगा कीजिए। हम यहाँ किसी का क्या बोलते हैं कि उत्तरदायित्व लेकर नहीं बैठे। मुझे ये उत्तरदायित्व दिया गया है कि इसको, आप मैनेजर हैं, सब लोग करें, इसका ध्यान दीजिए। मुझे किसी को जोर से बोलने का भी अधिकार नहीं, विनती से बोल सकता। तो क्या अधिकार ये सिर्फ मेरा है, आप सबका नहीं है? और ये लोग जो मान के बैठे हैं कि मेरे कारण हो रहा है, याद रखिए ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। सही बात। किस दिन आपकी बोलती बंद हो जाएगी, किस दिन आपका पत्ता कट जाएगा, कोई नहीं जानता। और ये मैं देख रहा हूं, स्पष्ट रूप से मुझे दृष्टिगोचर हो रहा है कि किस प्रकार से लोग नजरों से, व्यवस्था से, समाज से गिरते चले जा रहे हैं। डिस्टर्ब करने का भी बहुत सारा उपाय होता है, वो आपका एग्जाम है। हमको दृढ़ रहना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए एक गुरु है, उसको पकड़ लीजिए। जो ये नहीं समझ पाया वो तो मतांतर करेगा ही, वैराग करेगा ही, क्रोध करेगा ही। और क्रोध का कारण ही है कि साधन नहीं हो रहा। जप कीजिए, अजपा कीजिए, 2 बार हुआ, फिर अगले बार 3 बार होगा, 5 बार होगा, करते रहिए। दिमाग में तो रहे कि हमको छोड़ना नहीं है, इसको करते रहना पड़े, क्योंकि यह कलयुग है और कलयुग में फिसलन बहुत ज्यादा है। विचार में भिन्नता मिलेगी, घर में, समाज में, परिवार में, सब जगह मिलेगा। आप किसको छोड़ के कहाँ जाइएगा? आप हिमालय पे जाइएगा, जंगल भी जाइएगा, दिमाग तो आपका साथ में जाएगा। चाहे जंगल जाइए, नदी किनारे जाइए या पहाड़ पे जाइए, ये भी तो संसार का ही उतना ही हिस्सा जितना आपका घर। तो जाके मिला के मन में यदि वैराग्य, वैराग का मतलब क्या होता है? करके भी नहीं कर, यही तो वैराग है। उसके लिए बलकल पहन के कहीं कमंडलू लेके बैठने की जरूरत नहीं। कहाँ थे लाड़ी महाशय से लेकर के देखिए, सब तो गृहस्थाश्रमी है, सबका संसार चल रहा है। लेकिन वो थे, लेकिन नहीं थे, निर्लिप्त थे। उनको ठंडा लगा कोई बात नहीं, गर्मी लगा कोई बात नहीं। बाबा को हम देखें 45 डिग्री में आराम से एक चद्दर डाल कर सो गए, मतलब पूछा था एक बार, आपको गर्मी नहीं लगती?
बोलेंगे सोचेंगे तब ना लगेगा, मतलब सोच कहीं और है उनके लिए। और जिस दिन उनको मृत्यु भी हुई ना, महाप्रयाण के ना, उनका दोनों उंगली हाथ, ये चलता रहता था, सांस दर सांस चलता रहता। हम लोग को वो आदत नहीं है। अभी हम कहें कि रोज 144 कीजिए, नहीं कर पाएगा कोई। लेकिन आप शुरुआत कीजिए, छोटे से शुरू कीजिए ना। जब छत पे चढ़ते हैं तो पहला पाँव नीचे वाले से लगता है, तो वहां तो कम से कम पैर रखिए। तो जब वहां पहुंचेंगे तो ऊपर भी पहुंच जाएंगे। चलना पड़ेगा। अड़चने हैं, प्रारब्ध और मृत्यु निश्चित है। जो आपने पिछले कई जन्मों में किया उसका भोग भोगना पड़े, और भोग लेना ही अच्छा है। नहीं तो फिर लगाते रहिए 84 योनि का चक्कर, नहीं लगाना। मालिक बैठे हैं तारने पे, और मालिक तो इतने सामर्थ्यवान है वो हाथ का लिखा भी मिटा सकते हैं। भरोसा रखिए ना। ये विश्वास की कमी है, और ये विश्वास नहीं होना ही हमारे पतन का कारण। आंख मूंद के जरा सोचिए, जब आप रात में सोए थे, सुबह उठे तो बड़ी अच्छी नींद आई। आप तो सोए हुए थे, आपको बताया किसने कि अच्छी नींद आई? आपको किसने बताया कि अच्छी नींद? वो मालिक कॉन्शियस रूप में आपके अंदर बैठा, आपको जगाता, अरे आज तुम अच्छे से सो। अब एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछता हूँ। बच्चे लोग खेलने जाते हैं, बड़े लोग कभी मूवी कभी थिएटर चले गए, वहां से आते कहते बहुत मजा आया। क्यों मजा आता? क्योंकि आपका मन आपके शरीर के साथ वो देख रहा था, वो कर रहा था, इसलिए उसने उसको एंजॉय किया, उसको मजा आया। लेकिन जब हम पूजा करने बैठते हैं तो तन तो होता है, मन कहीं और होता है, इसलिए मजा नहीं आता है। जिस दिन ये दोनों एक हो जाएगा उस दिन मजा आएगा। इसी को तो मिलाना है। इस तन को मन से मिला देना, तो मन आएगा कैसे? थोड़ा सा जबरदस्ती करना पड़े, इसके अलावा कोई उपाय नहीं, कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है, कोई एप्टीट्यूड नहीं है। ये करना पड़ेगा। सिर्फ जय गुरु बोलने से काम नहीं। जय गुरु क्यों बोलते हैं? जिस दिन इसका अर्थ समझ में आ गया, मतलब हम लोग व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते, हम लोग हमेशा गुरु को प्रणाम करते। तो कितनी बड़ी बात है। हम लोग बोलते नहीं, भूल जाते हैं। दुनिया में इस कदर निर्लिप्त है कि लोगों की कमियां देखने में लगे हुए, और ये नहीं जान रहे हैं इसी बहाने हम अपना आइडेंटिटी कार्ड सबको बांट रहे हैं कि भाई देख लो मुझ में ये कमियां हैं। लोग उससे दूर हो रहा है। मुझे दिख रहा है, स्पष्ट दिखता है, मैं किसी को बताता नहीं हूं, लेकिन मुझे दिख रहा है कौन कहां था और कहां चला गया। अपने जीवन का तो हम लोगों को भरोसा नहीं है। हम दूसरे का चिंता लेके बैठे हुए। भैया अपना अच्छा करो ना। दूसरा तो अपना भाग्य लेके आया है, जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा। शरीर को सुविधा भोगी मत बनो, कष्ट उठाने की हिम्मत है। और संग में चलते हैं तो संग का बन के चलिए, संगी होके चलिए, ना कि तीर्थ यात्री होके चलिए। घर से निकलिएगा तो थोड़ा तो ऊपर नीचे होगा, लेकिन अपने सुविधा का ख्याल पहले नहीं होना चाहिए। आज ना इतना सुविधा हो गया, मैंने बाबा को नीचे सोते हुए देखा, ट्रेन में ब्रीफकेस पर बैठ के आते हुए देखा, स्लीपर में चलते हुए देखा। जिन्होंने नहीं देखा है वो बातें बनाते हैं, लेकिन जो देखा है वो कुछ बोल नहीं सकता। उसमें भी कुछ लोग हैं बोलने वाले, तो उनकी मनोवृत्ति हो जाने, भगवान उनका भी कल्याण करे। किस कदर इस संघ को सींच के यहाँ तक पहुंचाया है, क्या हम लोग उसको ऐसे ही व्यर्थ जाने थे? एक ही बात बोल रहे थे, संघ रूपी वृक्ष गौतम सूखना नहीं चाहिए। बाबू साहब को बोलते थे, हमको बोलते सूखना नहीं चाहिए, प्राण दे दो, संघ को मत छोड़ो। कितनी बड़ी बात है, प्राण दे दो। एक पिता कह रहा है प्राण दे दो, क्या सोच के? कुछ तो उनके पीछे उनका उनकी सोच रही होगी। लेकिन नहीं, संघ से मिलने वाली सुविधा में मेरा हक है, लेकिन संघ को देने वाली सेवा में मेरा कोई योगदान। आरजी हो रहा है,
मेरा एक ही विनती है कि साधन कीजिए और मिलते रहिए। मिलते रहने से बैटरी चार्ज होते रहेगी, और बैटरी चार्ज होती रहेगी तो बैकअप और पंखा लाइट चलता रहेगा तो जीवन आलोकित रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, सुनियोजित होगा, कलुषित नहीं होगा, इसकी तो गारंटी। दूसरा एक